गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत बहुत बढ़िया होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज दिल्ली के अंदर आई है बहुत सारे स्कूल से टीचिंग जॉब वैकेंसीज़। एज यू नो, दिल्ली के स्कूल्स के अंदर ऑलरेडी समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है और इसी वजह से क्या होता है, जिन लोगों को भी स्कूल छोड़ना होता है, रिज़ाइन करना होता है, वो इन्फॉर्म कर देते हैं और इसी वजह से क्या होती है, उनकी जगह पे हमारी न्यू वैकेंसीज़ आती हैं। तो आज भी जो मैं आपको 3 स्कूल्स की वैकेंसीज़ बताने वाली हूँ, दे आर द ऑलमोस्ट द टॉप स्कूल्स ऑफ दिल्ली। बहुत ही अच्छे स्कूल्स हैं दिल्ली के, जिसमें आपको सैलरी स्ट्रक्चर भी बहुत ही अच्छा प्रोवाइड किया जाने वाला है। स्पेशली उन कैंडिडेट्स को, अगर आप लोग एक्सपीरियंस है तो सैलरी इज़ डेफिनेटली एज़ पर गवर्नमेंट पे नॉर्म्स आपको प्रोवाइड की जा सकती है। लेकिन अगर आप फ्रेशर है तभी भी आप लोगों को अच्छी खासी सैलरी दी जाएगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं दिल्ली के कौन कौन से स्कूल से वैकेंसीज आ रही है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें अप्लाई करने का, क्या लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है, सारी चीज़ें एकदम डिटेल में। तो एज़ यू नो, कल हमारा संडे था एंड संडे इज़ अ हैप्पी डे फॉर ऑल टीचर्स, इसीलिए काफ़ी सारे स्कूल्स में कल वैकेंसीज़ निकली थी, बट मैं आप लोगों को नहीं बता पाई थी। तो पहली वैकेंसी हमारी आई है फ्रॉम सचदेवा पब्लिक स्कूल दिल्ली, विच इज़ इन मौर्या एनक्लेव, पीतमपुरा दिल्ली। वैकेंसीज आई हैं फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। तो पीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे, यू शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट इन योर सब्जेक्ट अलॉन्ग विद बीए। टीजीटी की बात करें अगर, तो टीजीटी हिंदी की वैकेंसी है, टीजीटी संस्कृत, केमिस्ट्री। टीजीटी इसके लिए यू शुड बी ग्रेजुएट इन दैट सब्जेक्ट। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में, साथ में आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 मस्ट बी क्वालिफाई। यहाँ देखेंगे टीजीटी केमिस्ट्री की भी वैकेंसी है, तो ऑफकोर्स आपका केमिस्ट्री ऑनर्स ही होना ज़रूरी है, साथ में बीएड और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई। आपको 9-10 की केमिस्ट्री दी जाएगी, ठीक है। अब 9-10 के काफ़ी सारे सेक्शंस होते हैं इधर, तो काफ़ी 4-5 क्लासेस आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट वैकेंसी इज़ फॉर नर्सरी टीचर। नर्सरी टीचर के लिए यू शुड बी ग्रेजुएट। इसके बाद अगर आपने बीएड इन नर्सरी करा है या आपने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में डिप्लोमा करा है और आपने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में डिप्लोमा करा है, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है फॉर पीजीटी एज वेल एज़ फॉर एनजीटी पोस्ट। देन पीआरटी मैथ्स, पीआरटी कंप्यूटर्स, पीआरटी साइंस। तो मैथ्स के लिए मैथ्स में ग्रेजुएशन, साइंस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किसी एक में ग्रेजुएशन, जबकि पीआरटी कंप्यूटर के लिए अगर आपने बैचलर्स करा है अपना कंप्यूटर साइंस में, जैसे बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है या आपने बीएससी करी है कंप्यूटर साइंस में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी इज़ फॉर स्पेशल एजुकेटर। स्पेशल एजुकेटर के लिए आपने किसी भी फील्ड में अगर ग्रेजुएशन करी है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम हो, चाहे आपकी साइंस हो या आपकी कॉमर्स हो। उसके बाद अगर आपने बीएड इन स्पेशल एजुकेशन किया है या डीएड इन स्पेशल एजुकेशन किया है, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। डॉक्टर के लिए ऑफकोर्स एमबीबीएस होना ज़रूरी है। कंप्यूटर मेंटेनेंस असिस्टेंट मेल ओनली। तो करना क्या है, आपको अपने लेटेस्ट रिज्यूमे को मेल करना है info@sachdeva.publicschool.org। ध्यान रखेंगे एप्लीकेशन के टाइम पे क्लियरली मेंशन करेंगे कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नाउ लेट्स गो टू द वेबसाइट ऑफ द स्कूल फॉर मोर डिटेल। यहाँ मैं टाइप किया सचदेवा पब्लिक स्कूल पीतमपुरा। सबसे पहले मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ इसकी वेबसाइट, ठीक है। एक बार देख लेते हैं हमारी स्कूल की वेबसाइट। ये आप लोगों का गोपाल मंदिर मार्ग में स्कूल है इन पीतमपुरा ओनली। ये आपका स्कूल का बिल्डिंग था, दिस इज़ द स्कूल बिल्डिंग एंड श्री लक्ष्मी दास सचदेवा मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी हैज़ वर्कड आउट इन एजुकेशन फिलोसफी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वैकेंसीज आई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज टॉपर्स, ये आपकी अभी जो रिज़ल्ट्स आए हैं क्लास 10th और 12th के, वो आपको दे रखा है, ठीक है। ये हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ देखते हैं career@SPS। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे वैकेंसी की अपडेशन है या नहीं। येस, वैकेंसी की अपडेशन है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। वी ओ आवर सक्सेस टू द डेडिकेटेड आउटस्टैंडिंग स्टाफ ऑफ आवर स्कूल। वी बिलीव दैट ग्रेट टीचर्स हेल्प क्रिएट ग्रेट स्टूडेंट्स। तो यहाँ देख सकते हैं में आपकी अभी मे की वैकेंसी है, पीजीटी कॉमर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। ट्रेंड पोस्ट ग्रेजुएट मांगा है कंसर्न सब्जेक्ट में। टीजीटी हिंदी, केमिस्ट्री, संस्कृत। ट्रेंड ऑनर्स या पोस्ट ग्रेजुएट इन द कंसर्न सब्जेक्ट। पीआरटीज़ के लिए ग्रेजुएशन। ट्रेंड मांगा है नर्सरी टीचर ग्रेजुएट ट्रेंड, जो मैं आपको सारी ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डॉक्टर के लिए मेल फीमेल, एमबीबीएस डिग्री मांगा है। कंप्यूटर मेंटेनेंस के लिए डिग्री या डिप्लोमा कंप्यूटर हार्डवेयर। ईमेल ही करना है आप लोगों को। एक बार हम कोई भी फॉर्म ना ओपन करके चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम स्टेटस ओपन, मतलब ये है कि ये वैकेंसीज अभी ओपन है, मे की वैकेंसीज है। आपको इधर क्या करना है, अपने लेटेस्ट रिज्यूमे को मेल करना है। यहाँ पे हम एक बार डाउनलोड कर लेते हैं हमारा एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि अगर आप अप्लाई भी कर रहे हैं तो आपको हो सकता है वहाँ पे क्या होगा, आप लोगों को वहाँ पे अप्लाई भी करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरवाएंगे, ठीक है।
आप इसका प्रिंट आउट निकाल के ले जाना या वहीं से ले लेना। इसमें पोस्ट अप्लाइड है, सब्जेक्ट है, नेम ऑफ द कैंडिडेट है, SC ST है तो आप लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स फिगर्स एड्रेस परमानेंट, ठीक है। और ठीक है, ये आप देख सकते हैं एड्रेस परमानेंट, मैरिटल स्टेटस, फादर्स नेम, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एड्रेस, फिर आपका एक्सपीरियंस होगा यहाँ पे, जहाँ जहाँ पे भी अपने स्कूल्स में जॉब कर रहा है वो लिखेंगे आप सारा डिटेल, एज अ छोड़ा क्यों है, क्या क्लासेस पढ़ाई हैं, क्या सैलरी थी आप लोगों ने, कब से कब तक किया है। इसमें आपका सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, 10 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। यहाँ पे आपको उन एक्टिविटीज़ को टिक करना है जिसमें आप प्रोफिशिएंट है, ठीक है। मतलब वो बच्चों को भी ट्रेनिंग एटलीस्ट कुछ सिखा सकते हैं। कोई अदर्स क्वालिफिकेशन जो आप मेंशन करना चाहते हैं आप खुद अपनी हैंड राइटिंग में भरेंगे। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को कंसिडर नहीं किया जाएगा, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे वो अटेस्टेड हो, ठीक है। तो नाउ देख लेते हैं एक बार हमारा नेक्स्ट वैकेंसी। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी है फ्रॉम श्री वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल विच इज़ इन सेक्टर 18 द्वारका, न्यू दिल्ली। वैकेंसीज आई हैं फॉर सीनियर्स हेड मिस्ट्रेस, ठीक है। हेड मिस्ट्रेस के लिए देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन तो चाहिए, आपका BEd ट्रेनिंग हो और आपने कम से कम 5 साल किसी अच्छे स्कूल में जॉब किया हो। सीनियर हेड मिस्ट्रेस में आपकी एटलीस्ट 6 से लेके आप लोगों की क्लासेस आ जाते हैं 6 to 12। देन PGT लीगल स्टडीज़ है, पॉलिटिकल साइंस। तो लीगल स्टडीज़ में आपका पॉलिटिकल साइंस में अगर आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करी है और साथ में आप लीगल स्टडीज़ भी पढ़ा सकते हैं तो यू कैन अप्लाई, ठीक है। यहाँ पे PRT ऑल सब्जेक्ट्स हैं, तो PRT ऑल सब्जेक्ट्स मतलब हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। PRT जनरल की बेसिकली ये वैकेंसी है। इसके लिए भी देखिए आपको करना क्या है, ग्रेजुएशन चाहिए, साथ में अगर आपने BEd या DLEd, JBT, डाइट कुछ भी किया है तो यू कैन अप्लाई। सीटेड पेपर 1 आप लोगों का क्वालिफाई होना चाहिए। NTT के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ ग्रेजुएशन इज़ रिक्वायर्ड, साथ में BEd इन नर्सरी हो या नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में डिप्लोमा है, यू कैन अप्लाई। लैंग्वेज टीचर है, जापनीज़, काउंसलर, वेलनेस टीचर, असिस्टेंट अकाउंटेंट, ग्राफिक डिज़ाइनर, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, PA2 चेयरमैन। तो यहाँ पे सेक्टर 18 द्वारका की वैकेंसी है। आपको करना क्या है, लेटेस्ट रेज्यूमे को मेल करना है info@sbis.ort.in। ध्यान रखेंगे एप्लीकेशन के टाइम पे क्लियरली मेंशन करेंगे कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। एक बार वेबसाइट पे चलते हैं फॉर मोर डिटेल्स। टाइप का श्री वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है। यहाँ सेक्टर 18A द्वारका में स्कूल है, न्यू दिल्ली। तो यहाँ हम एक बार रिक्रूटमेंट में चलते हैं। 2006 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है। यहाँ हम देख सकते हैं काइंडली ईमेल द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। आपको करना है क्या, सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ देख सकते हैं हम कि टीचर्स के लिए आप देख सकते हैं बेसिक डिग्रीज होनी चाहिए। PGT TGTs के लिए जनरल डालना है, PRT TGT के लिए कम से कम ग्रेजुएशन हो, डिज़ायरेबल आपकी MA MSc होगी, ठीक है। ट्रेंड हो आप, ओके। PGTs के लिए आपको ये देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है, ट्रेनिंग मांगी है। टीचर्स आपका रिटन टेस्ट होगा, इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस जो है मांगा है। 1 to 5 के लिए पूरा प्रॉपर इन्होंने मतलब क्वालिफिकेशन दे रखा है, आप ये अच्छे से पढ़िए बिफोर अप्लाइंग। वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे टू डाउनलोड द रिक्रूटमेंट फॉर्म, क्योंकि आपको रिक्रूटमेंट फॉर्म क्या करना है, डाउनलोड करना है, उसको अपनी हैंड राइटिंग में भरना है, उसको स्कैन करके ईमेल आईडी जो मैंने अभी आपको बताई है इन्फो, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी है, इस पर भरना है। तो यहाँ पे पोस्ट अप्लाई लिखेंगे, अपना एप्लीकेंट का नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ, एज, ईयर्स, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, नेम ऑफ फादर, स्पाउस, ऑक्यूपेशन, डिजिग्नेशन, कंप्लीट ऑफिस एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डिटेल्स आप अदर फैमिली मेम्बर्स जो आपके साथ रहते हैं लाइक पेरेंट्स, इन लॉज, चिल्ड्रन एज एप्लीकेबल। यहाँ पे फ्लुएंसी इन लैंग्वेजेस क्या है, पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रैवल अब्रॉड, अगर आप बाहर गए हैं तो किस लिए गए थे, पर्पस ऑफ विजिट, घूमने गए थे या किसी पर्पस से गए थे, जॉब पर्पस से। तो यहाँ पे आप देखेंगे एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको देनी है। सीटेट लिखना है आपका 11 में, 11 2 क्लियर है नहीं, कौन से ईयर में हुआ है। देन 12 बोर्ड यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, ज्वाइनिंग कब थी, पासिंग कब किया, सब्जेक्ट्स क्या थे, क्या परसेंटेज थी, 12th यहाँ लिखेंगे। देन BA BSc BCom MA MSc MCom, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज था या नहीं, पोस्ट हेल्ड, पीरियड ऑफ सर्विस कब से कब तक, क्या क्लासेस, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए, नेचर ऑफ वर्क, रीजंस फॉर लिविंग, ठीक है। रोल नेक्स्ट देखेंगे आप लोगों का और कौन से स्कूल में काम किया, जितने भी स्कूल्स में आपने अभी तक काम किया है उसमें सब में आपको क्या करना है, अपना डिटेल्स लिखनी है, लिखना है रिकॉग्नाइज था या नहीं, क्या आपकी पोस्ट हेल्ड थी, पीरियड ऑफ सर्विस, क्लासेस, ठीक है, सब्जेक्ट्स, रीजंस फॉर लिविंग सारे लिखेंगे। टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस लिखेंगे,
लास्ट सैलरी, बेसिक अलाउंसेस, टोटल कौन सी सब्जेक्ट्स आप पढ़ा सकते हैं, कौन सी क्लासेस पढ़ा सकते हैं, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस आपको देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़ एज एन इंचार्ज अगर किया हो, डिटेल सेमिनार वर्कशॉप्स अगर आपने लास्ट 3 साल में अटेंड करा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इन सर्कल करना है उन कैंडिडेट उन वाली SUPW एक्टिविटीज़ को जिसमें आप बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं कि आपको कोई सर्टिफिकेट्स ट्रेनिंग ली है आपने, कौन सी लिटरली एक्टिविटीज़ में बच्चों को गाइड कर सकते हैं, कि आप स्पोर्ट्स और गेम्स में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, आपने किस लेवल पे पार्टिसिपेट किया है, एक्शन, रिसर्च, पेपर, आर्टिकल, बुक कोई पब्लिश करी है। यहाँ पे सर आपको डिटेल्स देना है कि आपने डिटेल्स, यहाँ पे डिटेल्स देखेंगे पार्टिसिपेशन में, क्लब में, कमेटी, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपने पहले सर्व किया है, कोई अदर क्वालिफिकेशन, हॉबी स्किल्स, आपकी हॉबी स्किल्स, एबिलिटीज़, एक्सपीरियंस जो वैल्यू हो स्कूल के लिए जो फॉर्म में नहीं, कि आप कंप्यूटर लिटरेट हैं, कोई कोर्स वगैरह किया तो आप लिखेंगे। यहाँ पे डेजिग्नेशन, नेम वगैरह, कंप्लीट एड्रेस देना है 2 रेफरेंसेस का जो मतलब आपकी थोड़ा प्रोफेशनल एटीट्यूड के बारे में बता सके, उनका नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन लिखेंगे। अगर सेलेक्ट कर लिया जाता है आप लोगों को तो एग्जैक्ट पीरियड में कब तक ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कहाँ की वैकेंसी आई है। तो यहाँ नेक्स्ट वैकेंसी जो है सेंट सिसिलिया पब्लिक स्कूल के F ब्लॉक विकासपुरी की वैकेंसीज आई है फॉर अकेडमिक एडवाइज़र, PGT मैथ्स, PGT इंग्लिश, PGT साइकोलॉजी, PGT बिजनेस स्टडीज़, PGT अकाउंट्स, PGT बायोलॉजी इकोनॉमिक्स, TGT सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, संस्कृत, इंग्लिश, फ्रेंच, पंजाबी, हिंदी, PET फिजिकल एजुकेशन टीचर, प्राइमरी टीचर फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट, प्री प्राइमरी टीचर, स्पेशल एजुकेटर, अकाउंटेंट, नर्सरी टीचर, लैब असिस्टेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर कोचेस, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, डांस, योगा, डॉक्टर, नर्स, एस्टेट मैनेजर। तो यहाँ सेंट सिसिलिया आपका विकासपुरी से वैकेंसीज आ रही हैं, ठीक है। आपको वेबसाइट के थ्रू करना है या स्कूल ऑफिस में आप डायरेक्टली CV भी सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको स्कूल दिखा देती हूँ एक बार। तो यहाँ सेंट सिसिलिया पब्लिक स्कूल, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जॉब वैकेंसीज, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू एप्लीकेशन फॉर्म। ये आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन हो गया, इसका प्रिंट आउट निकालेंगे और इसको फिल करेंगे अच्छे से। सेम जो मैं आपको भी पीछे फॉर्म दिखा रही हूँ वैसा का वैसा ही फॉर्म है आप लोगों का, ठीक है। ये आप सारा डिटेल्स, काफ़ी लंबा चौड़ा फॉर्म है। स्कूल की ईमेल आईडी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट में हम जाते हैं और यहाँ पे हम ईमेल आईडी देख लेते हैं, info@cecilia.in पे आप अपने लेटेस्ट रिज्यूमे को मेल करेंगे। जो आपने अभी फॉर्म भरना है, प्रिंट आउट निकालना है, फॉर्म भर के अपनी राइटिंग में उसको स्कैन करके भेज देंगे। मिलते हैं कल विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड डिटेल्स। टिल द टाइम हैव अ गुड नाइट।